राधे राधे भक्तों। अब तक आपने बैसाख मास की महिमा, पापी के उद्धार और एक राजा की कथा सुनी। आज हम सुनेंगे चौथा अध्याय, एक ऐसी सच्ची कथा जिसमें एक गरीब ब्राह्मण की भक्ति ने भगवान को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। आज का चौथा अध्याय है गरीब ब्राह्मण की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत गरीब था। उसके पास न पर्याप्त अन्न था, न अच्छे वस्त्र थे, न कोई संपत्ति थी। वह दिन भर मेहनत करता था, फिर भी उस मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाता था। लेकिन एक चीज़ थी जो उसके पास बहुत अधिक थी। हरिदास रोज़ भगवान विष्णु का नाम जप करता, तुलसी जी की पूजा करता, दीपक जलाता। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को बैसाख मास की महिमा बताई। इस महीने में स्नान, दान और भक्ति करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। हरिदास ने सोचा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं भक्ति तो कर सकता हूँ। उसने प्रण लिया, मैं पूरे बैसाख मास में नियम से पूजा करूँगा। बैसाख मास शुरू हुआ। हरिदास रोज़ सुबह जल्दी उठता, नदी से पानी लाता, स्नान करता, भगवान का नाम जपता और दीपक जलाता। उसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वह 1 लोटा जल अर्पित करता, एक दीपक जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। एक दिन उसके घर में अन्न बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके परिवार ने कहा, अब क्या करेंगे? लेकिन हरिदास ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो। 2 दिन तक उसे भोजन नहीं मिला, फिर भी उसने पूजा नहीं छोड़ी। उसका विश्वास और मजबूत हो गया। असल में यह भगवान की परीक्षा थी। वे देखना चाहते थे कि हरिदास की भक्ति सच्ची है या नहीं। तीसरे दिन एक अजनबी उसके घर आया। वह बोला, मैं एक यात्री हूँ, मुझे भोजन चाहिए। हरिदास के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपने हिस्से का थोड़ा सा अन्न उस यात्री को दे दिया। जैसे ही उसने यह सेवा की, अचानक वह यात्री दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, हे हरिदास, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने कठिन समय में भी धर्म और सेवा नहीं छोड़ी। भगवान ने कहा, तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। अंत में तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद हरिदास का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। उसकी गरीबी दूर हो गई। पूरा गांव उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगा। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में धन नहीं, भावना जरूरी है। भगवान केवल दिल देखते हैं। भगवान केवल दिल देखते हैं। कठिन समय में भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। नारद जी बोले, हे प्रभु, क्या हर कोई इतनी भक्ति कर सकता है? भगवान बोले, जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसके पास अवश्य आता हूँ। इस माह में स्नान, दान, भक्ति, इन तीनों का विशेष महत्व है। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, श्रद्धा चाहिए। बैसाख मास का व्रत जीवन बदल सकता है। सच्ची भक्ति से भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। भक्तों, यह था बैसाख मास का महात्म्य का चौथा अध्याय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। राधे राधे।